समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। नवरात्रि का पावन पर्व आप सबको मंगलमय हो। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है। नमस्कार, मेरा नाम है सुधा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री के महात्म्य के बारे में। क्या है उनकी पूजा विधि, कैसे करें माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी। गुरु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, और इसमें देवी का जो 9वां स्वरूप है वो सिद्धिदात्री का है। और अभी हमारी कथा बाकी है, तो हम चाहते हैं कि पहले आप हमारी कथा बताइए माँ दुर्गा की जो महात्म्य है और इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, इनका और इनकी पूजा अर्चना करने से क्या फल प्राप्त होता है। विद्युत्काम समप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभितरवालुकेटौलसद्हस्ताभिरासीदितां हस्तैचक्रगदादिकेटविशिखां चापं गुणं दर्शिनीं विभ्राणां मनलात्मिकां दूतरां दुर्गां देवां। हमने देखा मन जब व्याकुल होता है और विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर मन ही दुखों का, सुखों का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। मां सिद्धिदात्री प्रथमम शैलपुत्री से प्रारंभ करके सिद्धिदात्री पे समाप्ति होती है। जी। मन को शैलपुत्री मतलब पर्वत की, हिमालय की पुत्री जो मन से बिल्कुल शांत है, हिमालय में शांति होती है, वहां उपद्रव कोलाहल नहीं होता है। जैसे जो ऊपर जाओगे ना तो लोग भी नहीं मिलेंगे आपको, पशु पक्षी भी नहीं मिलेंगे जी। जहाँ बिल्कुल शांति। शांति से अगर काम कार्य का आरंभ करोगे, मन को शांत कर दोगे, मन को निष्क्रिय कर दोगे। भगवान पतंजलि ने अपने योग शास्त्र के, पतंजलि योग शास्त्र में योग शब्द का अर्थ क्या है कि मन चित्त निवृत्ति इति योगा। जी जी। मन चित्त निवृत्ति इति योगा। योग किसको कहोगे आप? कि कसरत करना, बैठ जाना, एक्सरसाइज करना नहीं। मन चित्त निवृत्ति थी। मन और चित्त की, चित्त भी शांत हो जाए और मन की भी निवृत्ति हो जाए, वो समाधि लग जाए, उसको योग कहते हैं। माँ दुर्गा की उपासना से सिद्धि प्राप्ति होती है। शैलपुत्री से प्रारंभ करके सिद्धिदात्री तक उसको ले आए, 9वें दिन ले आए हैं। किसी भी प्रकार का कार्य हो, 12वां जो अध्याय हमारा है, हम देखा नारायण स्तुति के अंदर जगदम्बा ने सब जब चर्चा हो गई, माता जी प्रार्थना हो गई, मंत्रों की शक्ति हो गई, उसमें उस देवियों के अवतार बताए गए। माँ ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो, जब जब धर्म की हानि होगी और दुर्जनों का शक्ति बढ़ जाएगी, तब मैं अवतार धारण करूंगा। ऐसे माँ ने भी यहाँ कहा, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ब्राह्मणी रूप से भगवती पीताम्बरा के रूप में, भगवती शाकंभरी के रूप में, प्रत्येक युग में जब जब जरूर पड़ी, लोगों को उसकी आवश्यकता हुई, तब माँ ने अपना जन्म लिया है। जैसे मैं कहता हूँ कि जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन नहीं है, उस दिन तो माँ जगदम्बा का भी जन्म हुआ है। यहाँ चंडीपाठ में कहती हूँ, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। माँ यशोदा के गर्भ में जो पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, वो माँ दुर्गा कोल्हापुर की महालक्ष्मी है। अच्छा। उसके शक्ति साकी भगवान ने माया रची।
भगवान ने माया तो भगवान की माया थी वो, उसने महाभारत से पूरे संसार को सुला दिया और भगवान का बदला बदली हो गई। भगवान वहां चले गए तो माँ दुर्गा यहाँ आ गई, कंस को संदेश देने के लिए भाई तू बनने के लिए तैयार हो जा। जी। ये माँ दुर्गा सिद्धिदात्री। किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी कार्य, कोई सा भी कार्य हो, माँ के लिए असंभव नहीं होता है। जी। अपनी जननी जो माँ है जो उत्पन्न करती है, वो माँ भी अपने बच्चों के लिए प्राण देती है। हमारा जन्म भी उसके प्राण संकट पे होता है। जी बिल्कुल। हमारा जब जन्म होता है, जब गर्भ होता है, जन्म होता है, तब उसको क्या पीड़ा होती है। अभी तो ऑपरेशन कर लेते, ऑपरेशन पीड़ा तो होती है, बिल्कुल पीड़ा तो है। माँ हमें पीड़ा देके भी जन्म देती है, तो जगत जननी माँ जो है वो क्या नहीं देगी। तो सिद्धि प्राप्ति करनी है, सिद्धि की मार्ग पे जाना है, कुछ प्राप्त करना है जीवन में, कोई संकल्प है, कोई इच्छा है। और कोई भी इच्छा वहां गलत उत्साह नहीं चाहिए, किसी को परेशान करना, किसी को मारना, किसी को ये करना, वैसे संकल्प लेके मत चलो। बहुजन हिताय च बहुजन सुखाय च, बहुजन दुनिया का लोगों का कल्याण हो, दुनिया के लोगों का भला हो, ऐसे सोच, या अपने खुद का भला हो। अपने खुद को भला मानने में कोई गलती नहीं है, अपने लिए मान सकता है। तो मैं तो पहले से कहता हूँ, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। जी। हमारे बैंक में पैसा होगा ना, तभी जाके चेक पास होगा। किसी को देना हो पैसा तो हमारे पास तो पैसा चाहिए, इसलिए स्व कल्याण सबसे पहले हमारा कल्याण होना चाहिए, बाद में सबका कल्याण होना चाहिए। हम कब शक्तिशाली होंगे तो 100 लोगों को मदद कर पाएंगे। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ नहीं होता है, सारे को अपने लिए चाहिए। तो द्वादश अध्याय के अंदर एकादश लिया माने अपने अवतार बता दिए। अब द्वादश अध्याय माता बताती है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या फल दे सकती हूँ। अब मैं सब मुंह से बोलूंगा ना तो आपको लगेगा गुरु जी अपने मुंह से कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माँ जो बोल रही है उसी की बात करूंगा। द्वादश अध्याय जो है उसका मैं वर्णन आपके साथ थोड़ा ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत लंबा अध्याय है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वर्णन मैं आपको करूंगा। माँ क्या क्या देती है आपको। माँ कहती है न देशाम दुष्कृतो किंचित दुष्कृतो वान राजताः अचापदाः भविष्य दारिद्र्यम न चैवेष्ट विभोजनम। जो आदमी मेरी शरण में आता है, मेरे पास आता है, उस व्यक्ति को कभी भी कोई खराब चीज, अशुभ चीज उसके साथ नहीं होती, कभी भी नहीं। और न सपना भी बुरा आता है, सपना भी बुरा नहीं आता है उसको। भविष्य दारिद्र्यम, पैसों की कभी कभी नहीं आती उसको। जो मेरे पास आता है, जो मेरी उपासना करता है, मेरे मंत्रों को जाप करता है, न चाहिए वेष्ट वियोजनम, अरिष्ट वो भी उसको नहीं प्राप्त होता है। ये माँ का शब्द है। शत्रुदो न भयम तस्यो दस्युतो वान राजताः। कभी भी शत्रु का भय नहीं रहता है, अजात शत्रु बन जाता है। उसका शत्रु कोई रहता नहीं है, उसके सामने टिक नहीं सकता, और चोरों का भय भी उसको नहीं रहता। उस पर कोई शस्त्र अस्त्र मंत्र तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको कोई चीज की असर नहीं होती। मेरी कृपा से, माँ की कृपा हो जाए तो। माँ कहती है मैं। अब ये कोई बहुत अच्छा मंत्र है, ये जो शब्द प्रयोग किया है ना, उपसर्गाद शेषांशु महामारी समुद्भवा। जब जब महामारी उत्पन्न होगी, जैसे भी कोरोना हुई थी, जी। महामारी थी ना, और क्या था, महामारी भी अगर आ जाती है और मेरा भक्त जो है उसको कुछ नहीं। तो महामारी भी जगदम्बा का ही स्वरूप है जी। महामारी भी जगदम्बा का स्वरूप है, महाकाली का ही स्वरूप है वो। अच्छा। जैसे भगवान शिव का काम है डिस्ट्रॉय करना, नाश करना, वैसे महाकाली का काम है। अच्छा। मैं जिस पे कृपा करूंगी उस पे महामारी की असर भी। महामारी होती, बीमारी अगर कोई जाती है, वो सरगान से सामने कोई आपको बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, तो मेरी ये उपासना करने से वे लाभ होगा। तत्वे बढ़ते सम्यक नित्यम आयतन, ये चंडी पाठ का जो पाठ है जी, नित्य रोज एक अध्याय कम से कम करा। ज्यादा ना कर सको ना तो कोई बात नहीं, एक श्लोक
एक श्लोक बोलोगे ना तो शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। क्या उसका अर्थ है? माँ तेरे शरण में आ गया हूँ। शरणागत दुखी हो गए, दुखी हो गए, तेरे शरण में आ गए। तेरे पास आने के बाद सर्वस्या किसी प्रकार की व्याधि होगी ना माँ, मुझे विश्वास है। लेकिन आपको विश्वास चाहिए। हम लोगों को विश्वास नहीं, हम भगवान की परीक्षा करते हैं। भगवान के देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा कोई काम। भगवान को आपकी परवाह नहीं है। आपको पूर्ण श्रद्धा, जैसे प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को पूछा क्या भगवान इसमें है क्या? आप और हम होते हैं ना, सोचते 2 मिनट के लिए हो गए कि नहीं हो गए यार, जवाब क्या दे जी। ये प्रहलाद जी ने सोचा नहीं, एक क्षण की 1000वें भाग में भी प्रहलाद जी ने सोचा नहीं। उन्होंने कहा भगवान है इसमें, तो भगवान का छुटका होगा। भगवान को आना ही पड़ेगा वहां पर। अगर नहीं होंगे तो भी आना पड़ेगा उनको। किसको श्रद्धा है मेरे अंदर। मीराबाई को कहा भगवान का चरणामृत है। उनको पता था ये विष है। उसने शब्द प्रयोग क्या किया था? श्री कृष्ण का चरणामृत। भगवान का चरणामृत के विष भी वो पी गई और वो अमृत बन गया। नरसिंह मेहता की बेटी की शादी थी, उसको मामेरा करना था। बेचारा गरीब भगत था, क्या था? मंजीरा थी उनके पास। तो भगवान ने कहा मैं आऊंगा, तो क्या उन्हें प्रोग्राम हुआ है, कितना माल आया, भगवान लेके आए हैं देने के लिए द्वारकाधीश। ये हमारे सामने की बातें हैं और वो नहीं हमने अनुभव किए ऐसे। 1 रुपया जेब में ना हो ना तो करोड़ रुपया का काम करवा देता है। ये संत महात्मा जो होते हैं ना, देखते हो आप, लाख लोग खाना खा रहे हैं, 2 लाख लोग भोजन कर रहे हैं, कैसे हो जाता है? लाखों लोग एक प्रसंग में भोजन करते हैं। हमारा 2 आदमी आ गए ना तो हम धर्म प्रचार करते, मर गए, कौन आएगा, कैसे बनाएगा, क्या होगा, तुमने तो बुला लिया लोगों को। और औरतें घर में तपान कर लेती है, महाभारत खड़ा हो जाता है। यहाँ तो लाखों लोग भोजन करते हैं और कोई समस्या नहीं, कोई गुम नहीं, सबको भोजन मिलता है बिना कोई समस्या के। देवी से ये दया होती है भगवती की, ये महापुरुषों की शक्ति होती है। बहुत लंबा ये प्रश्न है। इसमें कहा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति। ये कोई शब्द प्रयोग का भाग बदल दिया है। भविष्यति न संशया, कोई प्रकार का संशय मत रखो। किसी प्रकार का संशय रखने की होगा या नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति, ये गीता कहती है। यहाँ भगवती कहती है कोई संशय मत रखो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, कैसी भी बाधा होती, हमने अनुभव किया है। एक बहुत बड़ा आदमी था जी, हिंदुस्तान में उसका बड़ा नाम। पारिवारिक समस्याओं में फंस गए। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी जिसका कोई इंसाफ नहीं कर सकते और हिंदुस्तान में नामांकित व्यक्ति और कोर्ट में जाना पड़े, ये परिस्थिति खड़ी हो गई जी। 15-20 साल तक कोर्ट में युद्ध चला, कोई निकाल नहीं आ गया। 15-20 साल तक कोर्ट में बहुत बड़ी वहाँ तो क्या है, निचली कोर्ट से ऊपरी कोर्ट में जाओ, ऊपरी कोर्ट से ऊपरी कोर्ट में जाओ, और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते तो आदमी बुढ़ा हो जाता है जी जी। एक दिन कहीं से मुझे मिल गए, बोले जी इसका क्या उपाय है, क्या कर सकते, बहुत फंसे हुए हैं, कोई निकाल नहीं। तो निकाल ले, आपको श्रद्धा है तो, आपको श्रद्धा है तो इसका निकाल अवश्य में। क्योंकि हमारी माँ ने कहा है न संशया, आपको संशय करने की जरूरत नहीं। मेरे अंदर मेरे शब्दों के, माँ का शब्द मेरा शब्द नहीं है भैया, ये किसी और का शब्द नहीं है। ये दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का
16वां श्लोक है, उसके शब्द है न संशया सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वित हो, धन धान्य और सुद जो आपको चाहिए वो सब मिलता है मेरी कृपा से। तो बोले क्या करें? तो माँ के शरण में चले जाए, माँ की उपासना करें, जगदम्बा योगेश्वरी भुवनेश्वरी को याद करें और कोई अनुष्ठान करे। लक्ष्य चंडी यज्ञ का याद किया हमने, अनुष्ठान शुरू किया। यही मंत्र जो था ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। उनको बड़ी श्रद्धा थी माँ के अंदर, सब ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा माँ की माया चली। परिवार के जो और लोग थे उनको आना पड़ा। अच्छा, उनको आना पड़ा जी। और बैठ के जो 25 साल से लड़ रहे थे, दूसरों को मारने को फिर रहे थे, अच्छा, उनको बैठ के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि बाप को हम करने को तैयार है, कोई निकाल लाओ। और ये अनुभव है, ऐसे कई अनुभव ऐसे तो है, कई मंत्रों का अनुभव है, बड़ी बात नहीं है, 50 साल हो गए, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंत्रों का प्रभाव ऐसा है। और जो आपको उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, लोगों को श्रद्धा बहुत कम होती है, वो हर बार कुछ न कोई संशय निकाल देते हैं। जी जी जी, ये क्या होगा, क्या हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी जी, नहीं, ये सोचना ही बंद कर दो, करना ही है, पाना ही है कुछ। तो लोग कहते हैं श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ श्रद्धा अंधी होती है। अच्छा, श्रद्धा जब होती है ना, वो देखती नहीं कुछ भी। जी बिल्कुल। एक स्त्री पुरुष का लग्न होता है, शादी होती है, कितना पहचानते होते हैं, 6 महीने 2 महीने 4 महीने, और एक दूसरे का जीवन सौंप देते हैं। जी बिल्कुल, अंधी श्रद्धा। जी, श्रद्धा अंधी होती है, अंधी ही होती है जी। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, लेकिन श्रद्धा में हम सोचने बैठेंगे, ये करेंगे वो कर, नहीं चलता है उसके अंदर। सौंप दो अपने आप को। भगवान कह दिया कि आखिरी उपदेश गीता में दिया, सर्वधर्मान परित्यज्यो, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रज। मेरे पास आ जा, बाकी मैं संभालूंगा। जी, तो यह मां का कहना है कि मेरे पास तू आ जा, मैं तेरा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, सब कुछ समस्या दूर करेगी। आगे क्या है? रिपय संसम यान्ति कल्याण सुबोधते नंदते गुणम पुंसा महात्मम स्मृताम। ये मेरा नंद ये घर में जन्म हुआ, अब ज्यादा नहीं, 11वां अध्याय, 5वां अध्याय देवी सूक्तम, उसका भी पाठ कर रहे होगे तो आपको संतान भी नहीं होती होगी, तो संतान भी हो जाएगा। आपको शत्रु परेशान करते होंगे, कोर्ट में केस चलता होगा, या पड़ोस अड़ोस में झगड़े होते, परिवार में होते होंगे, तो सबको वो शांत कर देगा। शांति कर्माणि सर्वत्र तथा स्वप्न दर्शन। कई बार स्वप्न शास्त्र भी है ना, ज्योतिष का बहुत बड़ा शास्त्र है जी। अभी हमने ज्योतिष की बात तो शुरू की नहीं है, तो करेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो बताएंगे। स्वप्न शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र होता है। कई बार स्वप्न में जो चीजें आती है वो घटनाएं घटती है जी। विभिन्न प्रकार से सपने आते हैं। कई बार एकदम बिल्कुल परफेक्ट सपना आ जाता है, कई बार अलग प्रकार सपने आते हैं और उसका फल संकेत मिल जाता है, ऐसा ही घटना घटने वाली है। तो दुस्वप्न दर्शन है, तो बुरा सपना आपने देख लिया, आपको डर बैठ गया, आपको मन में भ्रांति कहीं पैदा, कई लोगों को डर लगता है, भूत प्रेत के साथ परेशान करते हैं, मेरे वहां भूत घूमता है, ये भी लोगों की धारणा होती है, मन में चलता रहता है। ग्रह पीड़ासु जो ग्रासु महात्मा ग्रह पीड़ा हो गई, शनिदेव आ गए हमारे पीछे, अच्छे के कपड़े डाले शनिदेव, तो लोग डर जाते हैं, उनसे नाम से डरते। विरियन्ति सर्वे विषमस्थिता नाम तस्मै नमः श्री अभिनंदनाय। विरियन्ति सर्वे विषमस्थितेनो तस्मै नमः श्री अभिनंदनाय। जब विषम परिस्थिति में वो भगवान शनिदेव आते हैं ना, तो इसी को भगवान को भी छोड़ देने को अपना काम करते रहते हैं। उस समय भी मुझे याद करोगे तो वो पीड़ा तुम्हें नहीं होगी। उपसर्गा समम यान्ति ग्रह पीड़ा दारुणा
दुःस्वप्नम वीरौ स्वप्नम बुझायते। अगर बुरा सपना आपको आया है तो अच्छे सपने में वो चेंज हो जाएगा। यदि आपको कोई ग्रह पीड़ा है तो पीड़ा ग्रह देव आपको मदद करेंगे। तो माँ की उपासना हुई है ना, तो ग्रह भी आपको हेल्प करेंगे कि भाई तुम डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शनि देव ऐसे देव है कि लेते हैं ना तो कपड़े उतार लेते हैं, और देते इतना देते हैं कि रखने की जगह नहीं होती है। वो शक्ति उनमें ही है। तो माँ की उपासना हो गई तो वो भी हमें कृपा करते हैं कि जाओ तुम्हें देना ही है हमको। बालग्राही भूतानाम बालानाम शांति कारणम संधाद मेदिनाम ऋणाम मैत्री करणम उत्तम। बच्चों को कई बीमारियां होती है, बच्चों को कई प्रॉब्लम होती है, पढ़ते नहीं है, बीमारियां होती है, शक्तियां होती है, खेलते नहीं। कई बच्चे खूब तूफान करते हैं, माँ बाप फरियाद करके हमारे पास आके कि गुरु जी बहुत तूफान करते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं। कई बच्चे बिल्कुल शांत होते हैं, कुछ भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं। तो ये बालक ग्रहा नाम भूता नाम, जो बच्चों का प्रॉब्लम है, बच्चों का समस्या भी है, तो इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो बच्चों की समस्या भी आपकी दूर कर देते हैं। रक्षो भूत विचाराणाम पठना दैवनाशनम। भूत और पिशाच भी आपको परेशान करते हैं, ऐसा लगता है। मैं भूत पिशाच तो नहीं मानता हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है भूत पिशाच कुछ है तो उसमें भी आपका दैव जो बुरा दैव है उसका भी मैं नाश सर्वम वसुभूता जो गोत्राणाम भोजन में रोक्षणी यही सम। भगवान जगदम्बा कहते हैं रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मना कृतं मम युद्धेषु चारितं जन्मे दुष्ट दैर्य निर्वहणम। आगे कहती है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा थोड़ा। तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसा न जायते। आपको किसी का भी भय लगता है तो डर बहुत बुरा चीज है, आदमी को खा जाता है। किसी चीज का डर होता है, कोई चीज का, कोई शत्रु का। तो ये माँ का जो 11वां दिया है उसका आपको पाठ करना। ऐसा उसका अनुष्ठान बताऊंगा मैं आपको अलग से। अभी आज तो समय बहुत कम है तो हमें लंबा चौड़ी बात नहीं कर पाऊंगा। अश्युभिर्वाद शून्य अस्त्रुभिः सिंह व्याघ्रानुवादो वा वने वा वनहस्तिभिः। आप कहीं फंस गए हैं, कोई जगह छूट गया, कई लोग विदेश जाके फंस जाते हैं, कई लोग मुंबई जाके फंस जाते हैं, कई लोग दिल्ली जाके फंस जाते हैं, फर्जी में फंस जाते हैं। ऐसे समय भी मेरी उपासना उस आदमी को लाभ करती है। राग, अब ये शब्द अच्छा है, रागना क्रुद्ध जागरो बद्यो बंध करो विवाह। राजा मतलब आज की सरकार जो हमारी है, इनकम टैक्स, ईडी बहुत चलती है आजकल, तो नाटक उसका, सीबीआई, पुलिस, क्या नाम क्या क्या नाम है जी, वो भी आपको परेशान करेगा। सीबीआई की रेट बढ़ेगी, हमने कोई ऐसा काम कर लिया है, आपने कोई गलत काम कर लिया, मान लो कोई गलत काम कर लिया और फंसे हुए निकलना है जी, तो भी जगदम्बा के राग ने आकृत्य जाकर लो, राजा भी शत्रु बन जाता है। तो मैं आपको अवश्य में वो मदद करूंगी। उसमें से भी ईडी, सीबीआई, पुलिस को भी होगी, उसमें से भी आपको मैं बंधन छुड़ा दूंगी। यदि आप जेल में गए होंगे, कारागृह में गए होंगे, तो वहां से भी निकालने की मेरी उपासना। अर्थात जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं बस ये पूरा ही होना है जी। सर्वा बाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्थी दो विवाह जी। ऐसी कोई भयंकर बाधा आ जाए, होती है बाधाएं, कह नहीं सकते किसी को जी जी जी। ऐसी बाधाएं मैं देखी है, मैं 50 साल देख रहा हूँ कि आदमी किसी को भी नहीं कह सकता है जी, आदमी किसी को नहीं कह सकता है जी, अपने आप से छुपाता है वो, इसमें फंस कैसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर्वा, शब्द प्रयोग सुन लो आप, सर्वा बाधासु घोरासु। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी आपको कोई समस्या हो, डरना मत कभी भी। आप माँ के शरण में पहुंच जाना। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र है, ऐसी शक्तियां हैं कि आपकी सर्वा बाधासु घोरासु, भयंकर से भयंकर व्याधि आपको आ जाए, आपको कैंसर हो जाए, आपको कोई ये हो जाए, वो हो जाए, कोई बाधा में फंस गए, पुलिस में फंस गए हो, तो भी स्मरे नम चरित्र भागे नरोग चेत संकटात्, मुझे याद करते ही, मेरी उपासना करते ही
मनुष्य को बेचुरा देती है। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके समय नहीं है। हमारे डायरेक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, साहब गुरु की समय हो रहा है, आप पूरा करो इसको। तो मैं कभी और समय लूँगा उनसे और फिर आगे बात करूँगा कभी आपसे मैं, है ना। तो ये होता है 12वां अध्याय में 13वें अध्याय जो है, छोटा सा अध्याय है, उसमें माँ जगदम्बा राजा और सूरत जो भले बताई थी, उनकी हम शुरुआत में बात की थी पहले अध्याय में। और वैश्य जो समाधि नाम का वैश्य था, उन लोगों ने अपने गुरु से ये बात सुनी। गुरु ने उनको माँ जगदम्बा की उपासना के मंत्र बताए। वो लोग वन में गए, माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ के उन्होंने माँ जगदम्बा की देवी सूक्त जो 5वां अध्याय है उसकी उपासना की। और उसकी उपासना से जगदम्बा प्रसन्न हुई, उनको वरदान मांगने को कह रहे हैं। तो राजा ने कहा मुझे मेरा राज्य जो है वो मुझे वापस मिले। और बनिया बड़ा होशियार था, उसने कहा देवी मुझे केवल ज्ञान दो। अच्छा, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, मुझे अभी संसार नहीं पढ़ना है। तो माँ ने उसको ज्ञान दिया और मोक्ष को दिया। और जो राजा था उसको कहा भाई तू ये रास्ते तो आएंगे, हम मर जाएंगे तो सत्ता मिलेगी, और दूसरे जन्म में माँ कृपा देखो, दूसरे जन्म में तू वैवस्वत मनु नाम का मनु बनेगा, राजा बनेगा, पूरे विश्व का तू राजा बनेगा। अच्छा। ये माँ की कृपा उसमें हुई है। ये आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसको करना चाहिए और सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धिदात्री देवी जो है 9वें दिन, उसकी उपासना करने से आपको ये सब प्राप्त होगा। गुरु जी, आपने जो बताया अभी इतने सारे मंत्र और श्लोक के बारे में, तो किसी को कोई भी समस्या है, जिसकी जो समस्या है उसके हिसाब से अगर कोई मंत्र पढ़ना चाहे तो क्या उसकी कोई शास्त्र विधि है या वो नॉर्मल पूजा पाठ से उसका फल प्राप्त हो सकता है? जब सकाम प्रयोग होते हैं ना जी, कुछ प्राप्त करने के लिए, तब तो आपको शास्त्रों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जी, तो कुछ पाने के लिए जब काम करते हैं हम, तो आपको परफेक्ट नियम के अनुसार बरतना पड़ेगा। जी, और निष्काम सिर्फ हम कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो मरा करके राम आ जाएंगे। जी, तो वो नियम है, वहाँ सब चलता है निष्काम प्रयोग में। लेकिन जहाँ सकाम प्रयोग होते हैं, जहाँ कोई संकल्प करके कार्य किया जाता है, तो वहाँ शास्त्रों की आज्ञा से, शास्त्र बताए वो विधि से माँ की आराधना करनी। जी, अर्थात गुरु जी, माँ सिद्धिदात्री जीवन की हर सिद्धियाँ प्रदान कर सकती हैं। माँ की कृपा से जीवन में जो भी मनुष्य को चाहिए वो मिल सकता है, ये हमारे शास्त्र के अनुसार से भी कहा गया है। इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा की पूजा आराधना से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई समस्या है तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप गुरु जी से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे इस कार्यक्रम में संभव है, समस्या से सफलता तक में। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस खूबसूरत जानकारी को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता